ये लिखा हुआ है। अब देखो इसमें इस तरह के टर्म दे रखे हैं, या तो x प्लस 1 इक्वल टू इसी कुछ वैल्यू दे रखी होती। अभी तक के क्वेश्चन में ये हो रहा था x प्लस 1/x इक्वल टू कितना आ रहा था, जैसे 3 दे रखा हो, यहाँ से पूछ रहा था x² प्लस 1/x², ये तो पूछ रहा था सब, तो इसका ही होल स्क्वायर कर रहे थे, ये टर्म मिल जा रहा था, इजी पड़ रहा था। अब देखो इसकी वैल्यू दे ही नहीं रखी है, एक अलग इक्वेशन में दे दिया है, ठीक है। कुछ देखो ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है a माइनस 4, इसको कुछ और b ऐड कर लेते हैं प्लस 6, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये 3 टर्म वाला कोई एक इक्वेशन बनेगा, फिर सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसी को पहले कुछ लेट कर लेते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इसमें। लेट x प्लस 1/x इक्वल टू बाई लेट कर लेते हैं, ये बाई है। इसको लेट कर लिया, क्योंकि ये दिक्कत कर रहा है, इसकी वैल्यू भी नहीं पता पुट कर पाया, तो इसको अलग ही वेरिएबल लेट कर लिए, बाई है। अब इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर, पहले समझ लेना, लिखना मत। टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर इक्वल टू बाई स्क्वायर, यह आ जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x इक्वल टू बाई स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में इतना टर्म तो x कट सकता है, ये बचा x² प्लस 1/x² इक्वल टू इधर बाई स्क्वायर, केवल 2 ही तो बचा इधर, तो ये इधर भेजेंगे तो माइनस का 2 बचा। मतलब ये पता चल गया x² प्लस 1/x² की जगह हम बाई में ये वेरिएबल डाल सकते हैं, बाई स्क्वायर माइनस x² प्लस 1/x की जगह क्या डाल सकते हैं, ये यहाँ पर पुट कर सकते हैं, इसकी जगह बाई लेट कर दिया है, ठीक है। नाउ इसकी जगह क्या रख सकते हैं, बाई स्क्वायर माइनस 2 रख सकते हैं इसकी जगह, यहाँ पे माइनस है 4 है, और इसकी जगह क्या रख सकते हैं ना, x प्लस 1/x की जगह यही लिखा हुआ है, ध्यान ही नहीं करना। इसकी जगह पहली लेट कर रहा है, पहली लाइन में कि बाई लेट कर लेती है, दिक्कत कर रहा है, हो नहीं रहा मुझे, तो उसकी को लेट कर लिया, तो 4 इंटू बाई हो जाएगा प्लस 6। अब देखो ये -2 रखा है, प्लस 6 है, क्या बचेगा, बाई स्क्वायर ऐसा ही, ये बाई वाला टर्म पहले लिख लिया, -4y, ये -2 है, ये +6 है, कितना आएगा, प्लस का 4, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन गई जो सॉल्व करी थी पहले, करवाई थी ना वो, इसका और इसका मल्टीप्लाई होता है या कुछ नहीं, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में, फिर प्लस करने पर 4 आना चाहिए, तो इस तरह की इक्वेशन बन गई यहाँ से। इतना काम करना पड़ेगा पहले, ये वैसे भी बन रहा है, वैसे नहीं ऐसे ही बन रहा है, मतलब यहीं से हाँ वो भी बन जाएगा, दोनों होते हैं। लिखो पहले इतना, देखो ये करने के बाद अब इसके इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये इक्वेशन लिखिए, बाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, इसको भी 2 तरीके से करके दिखाएंगे, बाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, कर सकते हो सॉल्व। यहाँ पे कुछ नहीं, 1 होगा, 1 और 4 का मल्टीप्लाई 4, प्लस करने पर 4 आना चाहिए, कर सकते हो। उस दिन करवाए थे, एक दिन पूरा ही नहीं कर वेस्ट करा है, दिमाग में है ही नहीं, कर पाओगे, करके दिखाओ। देखो 4 हो गया, 4 के फैक्टर करने हैं, प्लस करके क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ये देख लो तुम भी, 4 हो गया मल्टीप्लाई करके, आगे प्लस लगा हुआ तो प्लस करके ये वाला टर्म आना चाहिए। तो 4 के फैक्टर ऐसे क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है 4 1 जा 4, 4 1 होते हैं। अब जब इनको प्लस करोगे तो कितना आ रहा है 5, लेकिन आप 4 चाहिए तो ये वाले फैक्टर नहीं हो सकते, 4 और 1 हो सकते हैं ना 4 के फैक्टर। फिर दूसरा करके देखते हैं 2 और 2, 2 2 जा 4 ही होता है, मल्टीप्लाई करके आ रहा है, और 4 2 और 2 को प्लस करेंगे तो 4 आएगा। तो ये पता चल गया ये वाले फैक्टर लिखे जाएंगे, मतलब इस 4 की जगह 2 और 2 लिख सकते हैं, जो जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहने देना, केवल 4 की जगह इतना करोगे, बाई स्क्वायर माइनस लगा हुआ है, 4 की जगह लिख लीजिए 2 प्लस 2, पीछे बाई लगा हुआ था और ये प्लस 4 था, ठीक है। अब इस लाइन में क्या कर सकते हो, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, सॉल्व नहीं करना है, माइनस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, बाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा -2,
बाई का भी तो पीछे से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इस 2 में माइनस का भी मल्टीप्लाई हो रहा है, बाई का भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2y हो जाएगा। तो इस वाले में देखो इसमें भी माइनस का मल्टीप्लाई, बाई का मल्टीप्लाई, तो ये भी -2y हो गया। ये जैसा है वैसा ही लिखा रहेगा। 4 टर्म हो गए। अब इनमें से कॉमन लेना है, तो प्लस माइनस का भी ध्यान रखो कितना कितना चल रहा है। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, बाई, यहाँ बचेगा बाई -2, तो इधर -2 कॉमन लिया तो बाई -2। जब माइनस कॉमन लेते तो अंदर के साइन चेंज कर देते, ये प्लस का था माइनस का था। अब देखो क्या लिख सकते हैं, बाई -2 और दूसरे ब्रैकेट में बाई -2 बचेगा, या फिर ऐसे लिख लो बाई -2 का होल स्क्वायर, ये लिख दो या ये लिख दो। ठीक है, अब ये बोला था मैंने, जब 3 टर्म का कोई बन जाएगा इक्वेशन, या तो वो होल स्क्वायर होगा, जब होल स्क्वायर ना हो तो इस तरह यूज करेंगे। तो देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, बना के देखते हैं किसी का स्क्वायर बनता है कि नहीं। ये बाई का स्क्वायर लिखा जा सकता है और ये 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। बीच में क्या टर्म आता है, 2ab। अब प्लस का हो माइनस का हो ऊपर से पता चल जाएगा, माइनस का है 2 इंटू ए कितना है यहाँ पर बाई, बी है 2, देखो 2 2 जब 4 4 बाई आ रहा है। अब इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, किसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस का, ए की जगह है बाई -2, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको ओपन करेंगे तब यही वाला टर्म आता है। यही आंसर हो गया। और सेम है, तो होल स्क्वायर कभी कभी बनेगा, नहीं बनेगा तो इस तरह करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करो फिर उनके फैक्टर करो। 31 वाला और देखो इस वाले को, ये देखो इधर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, ये एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इधर एक्स प्लस बाई का। गौर से देखो ये वाला टर्म है वही यहाँ लिख दिया है, ये वाला टर्म है यहाँ लिख दिया है। इसको ऐसा कुछ बना सकते हैं, 4, इसको ए अगर लेट कर लें 4a स्क्वायर, इसको b लेट कर लेते हैं एक्स प्लस बाई को 9b स्क्वायर, ये हो गया। इधर क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू कुछ ए बी वाला टर्म, तो ये 2, ये क्या लिख रहा है, ए दिख रहा है और ये बी दिख रहा है। लेकिन एक इसमें दिक्कत है, ये 12 नहीं आया अभी, तो 12 कहाँ से आएगा, ये a स्क्वायर लिख लिया, इसको भी तो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर, इसको 3b का स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए कितना है 2a है और b कितना है 3b। अब देखो आ रहा है, तो लिखा कुछ अजीब है लेकिन यही वही लिखा है हुआ है, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर आया, कुछ कुछ दिख रहा है ना वैसे ही। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, यहाँ लिख लेते हैं लेट x माइनस बाई इक्वल टू ए कैपिटल ए, x प्लस बाई इक्वल टू बी, ये लेट कर दिया, पुट कर दो यहाँ पे, ये आ जाएगा 4x माइनस बाई की जगह a स्क्वायर 4a स्क्वायर और इसकी जगह आ जाएगा 9b स्क्वायर। ठीक है, इसको भी ऐसे ही रहने दो, 12 इसकी जगह पूरा ही करो, इसको 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 3b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे आएगा 2 इंटू ए जो तुम्हारा 2a बन गया और b कितना है 3b, ये बन जाएगा 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब a की जगह वैल्यू रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, क्योंकि x और y में ही आना चाहिए आंसर। a की वैल्यू कितनी है x माइनस वाई -3 इंटू एक्स प्लस वाई, b की वैल्यू x प्लस वाई और इसका क्या हो रखा है होल स्क्वायर। अब देखो इसका मल्टीप्लाई हो सकता है, ये हो जाएगा 2x माइनस 2y माइनस 3x माइनस 3y, इन सब का क्या है होल स्क्वायर। देखो 2x और 3x कितना बचेगा इसमें, 2x और 3x, ये बचेगा माइनस का x और ये y वाला माइनस का 5y, इसका क्या रखा हुआ है होल स्क्वायर। ये हो सकता है आंसर, अगर होल स्क्वायर ओपन करवा दो तो होल स्क्वायर हो जाता, इसमें फैक्टर पूछ रहा है तो इसी टर्म में रहने दो। ठीक है, और बताओ, देख लो इसे, नोट करो पहले। देखो इसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ बिल्कुल नहीं निकलेगा, ये 3 टर्म दे रखे हैं, या तो मैं
थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसमें है ही नहीं। और ये वाले में पूरी एक एक्सरसाइज देनी चाहिए थी इनको, वो दे ही नहीं रखी है। अच्छा तो लगा के देख लो, निकाल के दिखा दे इसका आंसर। तो मैं नहीं, तुम्हें देखो ये बोला था 3 टर्म होंगे, या तो किसी का होल स्क्वायर बनेगा या फिर इसके फैक्टर कर सकते हैं। होल स्क्वायर बना के देखते हैं। ये तो दिख रहा है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखते हैं। बीच में क्या आना चाहिए, 2 ए भी आना चाहिए। तो 2 इंटू ए कितना है एक्स स्क्वायर और बी कितना है वाई स्क्वायर। देखो यहाँ हो रहा है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ केवल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो ये इस तरह का फैक्टर होंगे नहीं। अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता तो यहाँ पे 2 होना चाहिए था, हमारे में 2 आ रहा है, इनके में आएंगे ना। इस तरह फैक्टर हो ही नहीं, होल स्क्वायर है ही नहीं किसी का। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं। अगर ये होल स्क्वायर बनाना है तो इसमें कितना, जो 2ab वाला टर्म है वो कितना कम पड़ रहा है, 2 नहीं, एक तो है, ये एक ही तो कम पड़ रहा है। ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, लेकिन होना कितना चाहिए था, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर होना चाहिए था। तो इसके पास एक कम पड़ गया ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक कम है, ऊपर देखो। तो अपनी तरफ से एक रख देते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसे एक अपनी तरफ से दे दिया। एक कम था, होल स्क्वायर बनाने के लिए एक दे दिया। अब ऐसे तो जबरदस्ती तो है नहीं कि घर का वो तो चल नहीं रहा कि एक दे दिया। जब एक पुट करा है तो एक माइनस भी करना पड़ेगा। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस से कट जाएगा, इक्वेशन में कोई फैक्टर ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो इतने टर्म को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, इन दोनों को क्या लिख सकते हैं प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस ये अलग है। अब देखो इतने को ये फॉर्मूला बना कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ये अपनी तरफ से ऐड कराया ना हमने होल स्क्वायर बनाने के लिए। जितना हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं उतना ही माइनस करना पड़ेगा, और ये इसलिए करते हैं कि इक्वेशन में कोई इफेक्ट ना पड़े। मतलब ये चीज़ लिखी हुई है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ तुम्हारे पास 5 रुपीज़ है, ठीक है, मैं बोलूँ तुम्हारे पास 6 माइनस 1 रुपीज़ है, मैं बोलूँ तुम्हारे पास 100 माइनस 95 रुपीज़ है। इस चीज़ को मैंने इस तरह बोला है, और भी तरीके से बोल सकता हूँ। ये तो उतनी ही है ना वैल्यू, इसकी वैल्यू उतनी आएगी, इसकी वैल्यू उतनी आएगी। तो जो इक्वेशन लिखी हुई है उसकी वैल्यू सेम रहनी चाहिए जो दे रखा है, चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये कट भी जाएगा तो चेंज तो होगी नहीं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला बना रहे हैं जिससे हम इसको कुछ लिख पाए। ठीक है, पिछली आदमी को जमाई। अब देखो इतने इस टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, केवल इतने एक जिस पर अंडरलाइन करिए, मुझे दिख रहा है मैं ठीक हूँ। इसको बताओ क्या लिख सकते हैं चारों से, एक्स प्लस वाई नहीं, एक्स स्क्वायर, ए की जगह एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे। ये खुद ही समझना, ए कितना है यहाँ पर, ए तुम्हारा एक्स स्क्वायर है, बी तुम्हारा वाई स्क्वायर है, क्योंकि ये लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये ऐसा ही रहने दिया। कितने समझ आया। अब देखो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, ये पूरा अगर हम ए लेट कर लें कि ये ए है और ये पूरा बी लेट कर लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लग रहा, लग रहा है नहीं लग रहा। इसको भी बना लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स और वाई का होल स्क्वायर। ये पावर दोनों की एक तरफ कर दी, ऐसा लगे होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तुम्हारा इतना है। अब क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी, थोड़ा सही है थोड़ा गलत है, बताओ दोबारा। ए स्क्वायर ये पूरा है तो क्या आ जाएगा, ए आएगा, ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए प्लस बी, तो बी कितना है यहाँ पर एक्स वाई है। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा माइनस, बताना क्या लिखा जाएगा, अरे 1 2 3 4 बोलना है, बोल दो, पूछ रहा हूँ। हाँ माइनस नहीं आएगा, ए पूरा लिखोगे ना पहले प्लस वाई स्क्वायर, ये इतना अभी ए लिख पाया हमने, माइनस एक्स, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा ए है, इधर भी ये ए है और ये बी है। तो देखो ए प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है, तो खुद सोचना पड़ेगा इस तरह कर पा रहे हैं कि नहीं, ए भी समझ पा रहे हैं कि नहीं।
ए मतलब पहला टर्म कुछ भी लिखा हो उसमें, आलू लिखे हो तो आलू का स्क्वायर, ठीक है। अभी तक करवाता हूँ ऐसे। ये अभी एक और तरीके से करोगे, वो टफ सा है थोड़ा, या तो होल स्क्वायर बनेगा, तो इसमें होल स्क्वायर बना के देखा था, बना लिया, मतलब कुछ कमी पड़ रही थी वो ऐड करके उतना ही माइनस कर दिया। देखो एक क्वेश्चन बनाता हूँ करके दिखाना, जो अभी करा है होल स्क्वायर बनाने वाले है नहीं तुम्हारी बुक में। जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 2y प्लस 4, इसके वो फैक्टर करने हैं, करके देखो आए तो। देखो 3 टर्म है, या तो किसी का होल स्क्वायर बनेगा या फिर फैक्टर कट करने हैं, तो होल स्क्वायर वाले से करते हैं। इसको x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। बीच में टर्म क्या आएगा 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 आना चाहिए था, 2 2 जा 4 होता है, 4x हो गया ये तो हमारा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है बाई, एक्स ही लिख लो, बाई का हमारे हिसाब से हो रहा है 4x, यहाँ पे हो रहा है 2x। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि अगर हमें 2x और मिल जाए तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यही तो है। समझ पाइए कैसे करना है कि नहीं। ये 2ab वाला जो टर्म है इसमें 2x कम है, जब हम इसका होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं तो 4x आना चाहिए था, मतलब 2x कम है इसमें, तो क्या करेंगे 2x तो है ही ऑलरेडी, अगर इसे 2x और मिल जाए तो ये 4x हो जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। 2ab वाला टर्म हमारा कंप्लीट हो रहा है। हाँ, इधर क्या करना पड़ेगा माइनस 2x करना पड़ेगा हमें। ये वाली बात समझ आई नहीं आई? ये 2x इतना ही था हमारे पास क्वेश्चन, इसको a स्क्वायर लिख लिया, इसको b स्क्वायर लिख लिया। अगर ये a स्क्वायर और b स्क्वायर है और बीच में 2ab वाला टर्म आता है, तो 2ab वाला टर्म बना के देखते हैं ना कि बनना है या नहीं बनना। तो 2ab के लिए कितना होना चाहिए, 2a कितना है हमारे पास x और b है, इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4x आ रहा है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। अगर यह 4 स्क्वायर होता, 4x होता तो परफेक्ट स्क्वायर बना सकते थे इसे, मतलब इसमें 4x आ रहा है हमारे पास, इसमें दे रखा है 2x, कम कितना पड़ रहा है 2x पड़ रहा है, वही 2x ऐड कर दिया अपनी तरफ से। अब ये फालतू में तो ऐड करेंगे नहीं, इतना ही माइनस कर दिया ना, ठीक है, इतना ही माइनस करा है। ये केवल करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, जब कुछ भी नहीं अप्लाई होता, इतने जो फॉर्मूले होता है वो भी नहीं बने तो अपनी तरफ से बनाएंगे जबरदस्ती। अब इतने को देखो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 2x 4x प्लस 2 का स्क्वायर, और ये माइनस 2x ऐसे ही चलता रहेगा। अब इतने को देखो ये बन गया, और अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें देखो 4x में से 2x माइनस होगा, 2x ही बचेगा, प्लस का ही बचेगा, मतलब इस वाली इक्वेशन कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ा और चेंज भी कर दिया। इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरी लाइन को एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको शॉर्ट फॉर्म में करना है। किसका होल स्क्वायर है ये, a प्लस b इधर कितना है x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे क्या लिख सकते हैं माइनस 2x। अब देखो ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाया, ये तो होल स्क्वायर दिख रहा है, ये किसी का होल स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन रूट वाले नंबर का तो लिख सकते हैं ना इसे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं रूट 2x का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो लिख सकते हैं ना इसे। आई बात समझ? अगर एक क्वेश्चन होता तो ये भी होल स्क्वायर आता, कहीं नहीं आ रहा तो रूट का बना दिया। अब वही बन गया a स्क्वायर, ये पूरा a है, a का स्क्वायर, ये b है, b का स्क्वायर, क्या आ जाएगा a प्लस b, a माइनस 2, a की जगह कितना है x प्लस 2, b की जगह रूट 2x, दोनों का रूट है, और ये आ जाएगा x प्लस 2 माइनस रूट 2x। इसे बताना हमें b कितना था, रूट 2 नहीं रूट 2x, समझ गए? ये वाला एक वो होता है मेथड कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा तुम्हें, या फिर वो बोल दिया परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, इसी से परफेक्ट स्क्वायर बना है। या ये पूछ लेगा ऐसा क्वेश्चन तो मैंने दिख ही नहीं रहा कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, कितना माइनस करना पड़ेगा, इससे ये तो हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखाया, ये परफेक्ट स्क्वायर बोलते थे। 5.2 में दो फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू, ये होल क्यू नहीं है रौनक, तुम इन दोनों में अंतर ही नहीं कर पाते, ए प्लस बी का होल क्यू और ये दोनों अलग है,
तो इसकी जगह ये लगा देते, इसकी जगह ये लगा देते, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। वो होल क्यों था, इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक ही फॉर्मूले के, एक सेकंड है माइनस वाला, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जो भी फॉर्मूला लगा रहे हो एक बार प्रॉपर लिखा करो, तो लिख लिख के याद हो जाएंगे। ये तो फॉर्मूले लगेंगे, इनका यूज करना है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है ए क्यू प्लस 27, ये लिखा हुआ है, इसको करना क्या है, इसको फैक्टराइज करना है, मतलब इसके फैक्टर लिखते हैं, कुछ भी लिख दिया ऐसा, ठीक है। अब देखना है ये क्यू, ये अगर क्यू है तो ये किसी का क्यू बनना है क्या, इसे लिख सकते हैं ए क्यू प्लस 3 का क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू आ गया। क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, क्या आ जाएगा ए प्लस 3, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर पीछे लिख देंगे, माइनस क्या आएगा 3ab, मतलब बोला था पहले दोनों मिक्स कर दो, इसमें कहाँ 3ab दिख रहा है तुम्हें, ए क्यू प्लस बी क्यू है दीदी, ये ए प्लस बी रख लिया, सेकंड ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए कितना है तुम्हारा ए है और बी है तुम्हारा 3, तो 3 और ए का मल्टीप्लाई लिखना है, 3 है प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, ये फैक्टर हो गए, देखो ये टर्म मल्टीप्लाई ये टर्म, ये करना है इतना, कर पाओगे, ये दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं, सारे ऐसे ही है 14 तक करके लाना।